ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना आत्मज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये बोध हो जाना कि हम अपने आप में सर्वसमर्थ शक्तिमान सत्ता हैं व अपना भविष्य स्वयं बना सकते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति का पथ एक ऐसा पथ है जिस पर एक बार कदम रखते ही मनुष्य कभी भी पीछे लौटने का विचार नहीं करता है। ये एक ऐसी पारस मणि है जो अंदर से बाहर तक मनुष्य को स्वर्ण युक्त बना देती है। ईश्वर ने मनुष्य को भौतिक सुविधाओं का बाहुल्य प्रदान किया, भीतर दिव्य विभूतियों का भंडार भर दिया। इसके साथ ही एक उत्तरदायित्व मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया कि वो अपनी विवेक शक्ति दूरदर्शिता का उपयोग करके इन साधनों को किस सीमा तक किसी प्रयोजन विशेष में लगा पाता है। इस विवेक शक्ति का जागरण जिसमें जितनी मात्रा में हुआ, समझना चाहिए कि वह उतना ही आध्यात्मिक होता चला गया। इस विवेक शक्ति का सदुपयोग ही स्वर्ग को ले जाने वाली तथा दुरुपयोग ही नरक की ओर ले जाने वाली पगडंडी है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाप्राज्ञ पिप्लाद आगे कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, हम लोग जिस ब्रह्म तत्व का चिंतन करते हैं उसमें उद्देश्य विराट की विवेचना नहीं, समीक्षा नहीं, वरन ये है कि मानवीय अंतराल में विद्यमान ईश्वरीय सत्ता की महान महत्ता को किस प्रकार समझा जाए एवं उसे कैसे देखा, उभारा व अपनाया जाए। इस संपूर्ण प्रयोजन को ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। महाप्राज्ञ पिप्लाद विषय की गूढ़ता को देखते हुए उसे अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए ब्रह्म विद्या एवं विराट विश्व पुरुष परब्रह्म की विवेचना में अंतर बताते हैं। सृष्टि का व्यापक विस्तार और उसमें व्याप्त जड़ चेतन का सम्मिश्रित लीला जगत तो वह पक्ष हुआ जिसे विराट के नाम से ऋषिवर ने संबोधित किया है। इसी तथ्य को ऋग्वेद में ऋषि ने समझाते हुए कहा है, हे मनुष्यों, बर्फ से आच्छादित पहाड़, नदियां, समुद्र जिसकी महिमा का गुणगान करते हैं, दिशाएं जिसकी भुजाएं हैं, हम उस विराट विश्व पुरुष परमात्मा को कभी ना भूलें। ब्रह्म विद्या वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत परम पिता के अंश रूप में विद्यमान अपने अंदर अवस्थित सत्ता की महत्ता को समझा, उभारा एवं विकसित किया जाता है। उपासना ईश्वर के इसी रूप की जाती है। परब्रह्म तो अचिंत्य, अगोचर है, जिसको देखा नहीं जा सकता। उसके क्रियाकलापों को जड़ चेतन में गतिविधियों तथा सृष्टि विज्ञान के विभिन्न स्वरूपों में देखा जा सकता है। पर जिस ईश्वर परमात्मा भगवान इष्ट की उपासना साधना करने की चर्चा की जाती है, वह तो मनुष्य के अंदर ही बीज रूप में विद्यमान है। इसे पहचान कर आच्छादित आवरणों को हटाकर आच्छादित आवरण अर्थात उसको छिपाने वाले ये आवरण हमारे कषाय कल्मश, हमारी वासनाएं, कामनाएं हैं जो हमारे अंदर बैठी हुई ईश्वरीय सत्ता को छुपा देते हैं। जो इन आच्छादित आवरणों को हटा पाता है वह महामानव, देवदूत, ऋषि स्तर तक जा पहुंचता है। रिद्धि सिद्धियां इसी आत्मतत्व के अनुदान रूप में बरसती हैं, कहीं बाहर से टपकती नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के मोक्ष संन्यास योग विषयक अध्याय में इस ज्ञान को और भी अधिक अच्छी तरह स्पष्ट किया है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशं अर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार कहते हुए भगवान अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, यंत्र पर आरूढ़ हुए के समान सब भूतों को अपनी शक्ति से घुमाता हुआ ईश्वर सब जीवधारियों के हृदय में वास करता है। हे भरत पुत्र, तू उसी ईश्वर की शरण में समर्पित हो जा
उसके प्रसाद से तुझे परम शांति और शाश्वत आनंद मिलेगा। यह गुह्य ज्ञान, गुप्त ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर अच्छी तरह विचार कर। मीरा, चैतन्य महाप्रभु, रैदास तथा कबीर आदि संतों महामानवों ने अपने इसी ईश्वर को तो पूजा है। उनकी साधना, उपासना अंतर जगत में विराजमान ईश्वर की थी। प्रतीक भले ही कुछ भी हो, यह ब्रह्म विद्या की साधना किस व्यक्ति को कितना ऊंचा उठा सकी, ये इसी पर निर्भर करता है कि किसने आत्म तत्व को समझने का प्रयास किया व उसे विकसित किया। अगर भौतिक जगत में सुविधा सामग्री भरी पड़ी है, तो आत्मिक क्षेत्र तृप्ति, तुष्टि और शांति रूपी संपदा से संपन्न है। जो व्यक्ति सुविधा साधनों में रमते हैं, वे खिलौनों से खेलने वाले बच्चों की तरह मंद बुद्धि हैं। जिन्हें आत्मिक जगत की स्वर्गीय संपदा को प्राप्त करने में रुचि है, उन्हें बड़भागी कहा जाना चाहिए। उन्हीं का मानव जीवन धन्य है। मनुष्य को बाह्य जगत में भौतिक उपलब्धियां मिली हैं, तो अंतः जगत में चेतन शक्ति प्रवाह के रूप में आत्मिक संपदा भी। अज्ञानवश मनुष्य भौतिक उपलब्धियों को ही उन्नति, सफलता का प्रतीक मान लेता है। मनुष्य शरीर बल, बुद्धि, धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भले ही हिमालय की तरह ऊंचा व सागर की तरह गहरा क्यों ना हो, आत्म संपदा के अभाव में वह निम्न कोटि का ही जीवन जीता है। सुख तो है पर शांति नहीं है, साधन तो है पर तृप्ति नहीं है। भौतिक जगत की मृग मरीचिका आत्मा की प्यास को कभी नहीं बुझा सकती। ऐसी बात नहीं कि जीवन में भौतिक पदार्थों का कोई मूल्य ही नहीं है। जीवन निर्वाह हेतु कुछ सीमा तक वे आवश्यक हैं, पर भटका हुआ मनुष्य इन्हीं को सब कुछ मान लेता है। वस्तुतः जीवन में दोनों का ही समुचित समन्वय करना पड़ता है। एक चित्रकार अपनी रचना में कला एवं सौंदर्य का समावेश करके ही उसे सर्वश्रेष्ठ बना पाता है। भौतिक जगत यदि कला है, तो आत्मिक जगत सौंदर्य। पहला पक्ष तो वहां तक जरूरी है जहां तक शरीर निर्वाह के लिए साधनों की आवश्यकता है। दूसरा पक्ष अपने आप को समग्र बनाने, आत्मिक उत्कर्ष द्वारा चरम लक्ष्य पाने के लिए आवश्यक है। जिन्हें आत्मिक जगत की संपदा को पाने में रुचि बढ़ती है, वे ही धन्य होते हैं और शरीर की दृष्टि से तृप्ति, ज्ञान की दृष्टि से तुष्टि और आत्मा की दृष्टि से शांति का अमूल्य वैभव पाने में सफल होते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी संपत्ति दोनों पत्नियों में बराबर बराबर बांटकर गृह त्याग करने के लिए तैयार हुए। मैत्रेयी को संतोष नहीं हुआ। वो पूछ बैठी, भगवान, क्या मैं इस सब को लेकर जीवन मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकूंगी? महर्षि ने कहा, साधन सुविधा संपन्न सुखी जीवन जैसा अभी तक चला है, आगे भी चलता रहेगा और अन्य सांसारिक लोगों की तरह तुम भी सुखमय जीवन बिता सकोगी। मैत्रेयी का अंतर्द्वंद शांत नहीं हुआ। वे बोली, ये नाम हनामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम। जिससे मुझे अमरत्व प्राप्त ना हो, उसे लेकर मैं क्या करूंगी? ये पूछा जाने पर कि वे क्या चाहती हैं, मैत्रेयी ने महर्षि के चरणों में शीश झुकाते हुए कहा, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय। हे प्रभु, रुद्र बनकर मेरे अंतः के अंधकार को नष्ट कर दें। मुझे भी आप अपने आत्मिक पुरुषार्थ का सहभागी बनाएं। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी कात्यायनी ने भौतिक सुख संपत्ति ऐश्वर्य को वरीयता दी और उसे पाया, पर उनकी दूसरी पत्नी मैत्रेयी चाहती थीं उस परम तत्व का साक्षात्कार, उसके साथ एक होने की अनुभूति, नित्य दर्शन जो सत्य और ज्योतिर्मय स्वरूप है, जो उनके जीवन का चिर प्रकाश बन सके। महर्षि याज्ञवल्क्य ने प्रसन्न चित्त हो मैत्रेयी को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। उसे पति के साथ
श्रेष्ठ ऋषि पद मिला। हम भी जीवन भर नाना प्रकार के ऐश्वर्य एकत्र करते हैं। वह अंतःकरण में स्थित मैत्री कात्यायनी को ये सारे ऐश्वर्य सौंपते हुए कहते हैं, लो, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी, आनंद मिलेगा। किंतु अंतःकरण में बैठी मैत्री आत्मिक प्रगति की ओर अग्रसर व्यक्ति से पूछती है, ये न हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम, अर्थात जिससे मुझे अमरत्व प्राप्त ना हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी। मैत्री की इस प्रार्थना को हम एकाग्रता के साथ सुने व उसकी इच्छा पूर्ति करें तो कोई कारण नहीं कि ये जीवन अमृतमय न बन जाए। प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। पुत्र को सभी वैभव असुर संस्कृति के अनुकूल मिले, इसकी सारी व्यवस्था कराई गई, पर प्रभु भक्ति को ही अपना लक्ष्य मान प्रहलाद ने उस प्रतिकूल वातावरण में भी आत्मिक संपदा अर्जित करने का पुरुषार्थ किया। जब बेटा ही विषयासक्ति के विरुद्ध हो भगवान की आदर्शों की स्तुति पिता के समक्ष करने लगा तो वो असुर बेटे को मारने को उद्यत हुआ। सारी माया का प्रयोग कर वो उसे पराजित न कर पाया और अवतार का संकल्प लिए स्वयं नरसिंह भगवान को असुर का वध करने आना पड़ा। ये है आत्मिक पुरुषार्थ की महिमा। राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक सदाचारी संतोषी ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था। पत्नी की प्रेरणा से धन प्राप्ति के निमित्त घर से निकला तो जंगल में एक महात्मा से भेंट हुई। उन्होंने उसे चिंतित देख आश्वासन दिया और राजा विक्रमादित्य को पत्र लिखा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति का अब समय आ गया है, अपना राज्य इस ब्राह्मण को देकर यहाँ चले आओ। जब राजा विक्रमादित्य ने ये पत्र पढ़ा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वो ब्राह्मण को राज्य सौंपने की तैयारी करने लगे। ब्राह्मण ने राजा को राज्य त्याग करने के लिए इतना उत्सुक और इतना आनंद विभोर देखा तो सोचने लगा कि जब राजा ही राज्य सुख को लात मारकर योगी के पास जाने में विशेष आनंद अनुभव कर रहे हैं तो योगी के पास अवश्य ही कोई राज्य से भी बड़ा सुख है। अतः उसने राजा से कहा, महाराज, मैं अभी महात्मा जी के पास पुनः जा रहा हूँ, लौट कर आऊंगा तब राज्य लूंगा। ये कहकर योगी के पास पहुंचकर बोला, भगवान, राजा तो राज्य त्याग कर आपके पास आने के लिए नितांत उतावले और हर्ष विभोर हो गए। इससे जान पड़ता है कि आपके पास राज्य से भी बड़ी कोई वस्तु है, आप मुझे वही दीजिए। महात्मा ने प्रसन्न चित्त हो ब्राह्मण देवता को आत्मविद्या सिखाई और उसे वो वैभव दे दिया जो उसे मोक्ष दिला गया। उस सुख की तुलना में सारे सांसारिक सुख नगण्य हैं, छोटे हैं। जो आत्मावलंबी बहुरंगीय दुनिया के सुख आकर्षणों को ठुकराता है, अंततः वही इस श्रेय का भागी बनता है। जो क्षणिक सुख लाभ के मोह में उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं, वे अंततः दुख ही पाते हैं। भले ही इन सुख आकर्षणों में उन्हें थोड़ी देर का सुख जरूर मिल जाए। उन लोगों की उपमा तो उस बच्चे से ही की जा सकती है जो खिलौनों से खेलकर थोड़ी देर का आनंद पाने में ही रुचि लेता है। आयु की दृष्टि से बड़े होने पर भी ऐसे मंद बुद्धि बालकों का अनुपात जन समुदाय में अधिक ही होता है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।